यस क्लास 6। आज हम अपनी वसंत की पुस्तक से पाठ 9 टिकट एल्बम के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये टिकट एल्बम के लेखक हैं सुंदरा राम स्वामी। बच्चों, इस पाठ में सुंदरा राम स्वामी ने ऐसे बच्चों की कहानी बताई है कि एक बच्चे को बहुत शौक है अपनी कोई ना कोई चीज इकट्ठा करके रखने की। उसका नाम है राजप्पा। यस बेटा। तो जो राजप्पा है उसको हर जगह के स्टेट के स्टैम्प टिकट इकट्ठा करके उसको एक सुंदर से फोल्डर में बना के रखने की आदत है, शौक है। और वो इस काम को करने के लिए बड़े ही मन से इस काम को करता है। उसके लिए उसको सुबह सुबह निकलना होता है तो भी वो आलस नहीं करता। और स्कूल के बाद जब वो शाम को घर पहुंचता है उस समय भी जब वो थका हुआ होता है तब भी वो अपने आप को रोकता नहीं है और अपने काम को करने के लिए निकल पड़ता है। इस पाठ में इन्हीं दो बच्चों की कहानी है। उसी समय एक नागराजन नाम का बच्चा है जिसके मामा जी ने सिंगापुर से क्या भेजा था, एक टिकट एल्बम भेजा था। ओके। तो वो एल्बम बाहर से आया हुआ था इसलिए बहुत सुंदर था। उसको देखकर सारे बच्चे जो है नागराजन की तारीफ करने लगे और राजप्पा के टिकट एल्बम को बुरा बोलने लगे, कूड़ा कहने लगे। इस बात से राजप्पा जो है वो बड़ा दुखी रहने लगा कि मैंने इतनी मेहनत से अपना एल्बम बनाया और पहले तो यही एल्बम सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता था और अब जब से नागराजन के पास एल्बम आ गया तब से कोई मेरी एल्बम को पूछता तक भी नहीं। वो थोड़ा दुखी होने के लगा। बच्चों, जब किसी चीज की हम बुराई करने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है कि फिर हमारे मन में गलत भावना उत्पन्न हो जाती है, कुविचार आ जाते हैं। ऐसे ही हुआ कि राजप्पा के मन में भी कुविचार आ गया और वो एक दिन जो है नागराजन के घर गया और वहां से उसने जो है नागराजन का समय देखकर, जब उस समय घर में नागराजन नहीं था, ऐसी स्थिति में उसने नागराजन के टेबल पर रखी हुई वो एल्बम चुरा करके अपने घर ले आया। लेकिन जब वो ऐसा काम कर लिया तो उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। क्यों? क्योंकि गलत काम जब हम करते हैं तो हमारा खुद का मन जो है घबरा जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो ऐसे ही राजप्पा के साथ हुआ और राजप्पा बहुत डरा हुआ सा था, घबराया हुआ सा था। ऐसे में क्लास का एक दूसरा बच्चा आ करके राजप्पा को बोलता है कि नागराजन के पापा जो है पुलिस में है और वो जल्दी ही इसकी खोजबीन करवाएंगे और पता लगने पर उसको कड़ी सजा मिलेगी। ये बात जब सुना राजप्पा ने तो वो और भी ज्यादा डर गया और उसकी वजह से राजप्पा को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ना उसको भूख लग रही थी ना उसको प्यास लग रही थी और वो फटाफट जैसे उसके दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई वो एकदम घबरा गया कि लगा कि शायद पुलिस ही आ गई होगी मेरे घर का पता लगाने के लिए। और उसने नागराजन का जो एल्बम चुरा के लाया था उसको उसने जलती हुई अंगीठी में डाल दिया। अब क्या हो गया कि वो एल्बम तो उसका जल गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोल के देखा तो वहां पर नागराजन खुद खड़ा था और वो आकर के राजप्पा को बताने लगा कि तुम्हें पता है मेरा तो एल्बम चोरी हो गया। इस बात से राजप्पा को भी थोड़ा दुख हुआ और नागराजन जो है वो बता करके रोने लग गया। तो उसको चुप कराने के लिए राजप्पा को अपनी सबसे प्रिय चीज जो थी, जो उसने इतनी मेहनत से अपना एल्बम बनाया था, वो उसको देनी पड़ी। ये कह के नहीं कि मैंने तुम्हारा एल्बम चोरी किया था इसने, बल्कि ये कहकर कि कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, लो मेरा एल्बम लेकर के तुम अपना अपने पास रख लो। ऐसे कह के उसने अपना एल्बम दिया। लेकिन जब वो अपना एल्बम दे रहा था तो उसको बहुत दुख हो रहा था और उसको बार बार उलट पलट कर देखने के बाद उसने दिया। और जब नागराजन को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राजप्पा अपना इतना प्रिय चीज मुझे दे देगा,
तो वो बार बार ये पूछ रहा था कि क्या तुम सचमुच मुझे अपना एल्बम दे रहे हो। राजप्पा ने उसको हाँ करके एल्बम उसको पकड़ा दिया। जब नागराजन उसका एल्बम लेके चला गया तो राजप्पा बहुत देर तक अपना मुंह छिपाए तकिया में रोता रहा। तो बच्चों कहते हैं ना कि जब हम कोई एक गलती करते हैं तो उसके बदले में हमें उसकी सजा जरूर मिलती है। तो ऐसे ही राजप्पा ने जो ये गलती की कि नागराजन के एल्बम को चोरी किया, तो उसके बदले में उसको क्या सजा मिली कि उसकी अपनी सबसे प्रिय चीज इससे दूर हो गई। तो आपको हमें क्या करना चाहिए कि हमें कभी भी कोई भी अपने मन में ईर्ष्या भावना नहीं पालनी चाहिए और कभी दूसरों से द्वेष भाव भी नहीं रखना चाहिए। चलिए अब हम इस पाठ की रीडिंग करते हैं कि इस पाठ में क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट करिए रीडिंग। हाँ चलिए भूवी टंडन स्टार्ट करिए। राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराज को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बात पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सब लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघटा लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आते। नागराजन शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों ने वही तेज तरार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियों ने एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के अब देखा आपने यहाँ पर क्या बताया है कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, यानी ये बात की घटना आपको शुरुआत कर रहे हैं कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। और राजप्पा क्या करता था कि लड़कों में घूम घूम कर बोलता था कि नागराजन जो है वो घमंडी हो गया है। उस पर उसकी बातें सुनकर कोई दूसरा बच्चा उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया करता था। जैसे ही सुबह पहली घंटी शुरू होने से पहले जो समय मिलता था, बच्चे जैसे स्कूल पहुंच जाते हैं असेंबली या इसके टाइम के समय पहले, तो पहला पीरियड स्टार्ट होने से पहले जो समय मिलता उसमें सारे बच्चे नागराजन के पास इकट्ठे हो जाते और उसका एल्बम देखने लगते। उसके बाद जब भी उनको वक्त मिलता, आधी छुट्टी होती यानी कि लंच ब्रेक होता, उस समय भी सारे बच्चे उसको घेर कर एल्बम देखा करते थे। ठीक है, कुछ बच्चे तो झुंड बनाकर टोलियां बनाकर उसके घर तक हो आए थे। नागराजन शांतिपूर्वक सबको अपना एल्बम दिखाया करता था। वो किसी बच्चे को अपना एल्बम को हाथ नहीं लगाने देता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरा इतना अच्छा एल्बम है और सारे बच्चे अगर एक दूसरे से छीना झपटी करके देखेंगे तो फट जाएगा या खराब हो जाएगा। इसलिए वो अपनी गोद में उस एल्बम को रख लिया करता था और उसके पन्ने पलट पलट कर सब बच्चों को एक एक करके दिखाता था और सारे लड़के उसको देख करके खुश होते थे। और तो और बच्चों, कक्षा की जो लड़कियां थी उनको भी एल्बम देखने की उत्सुकता हुई कि भाई चलो नागराजन का एल्बम देखा जाए कैसा है। उन लड़कियों में पार्वती नाम की एक लड़की थी जो सब लड़कियों की अगुआ बनी थी, यानी अगुआ मतलब मॉनिटर बनी थी। एल्बम मांगने के लिए लड़कियों में वही तेज तर्रार थी, क्योंकि सब लड़कियां लड़कों से उनका सामान ना मांग सके तो पार्वती बोल सकती थी, इसलिए पार्वती जो है सबसे तेज तर्रार मानी जाती थी। उसने जाकर नागराजन से उसका एल्बम देखने के लिए मांगा और नागराजन ने कवर वगैरह चढ़ा के उस पर कि खराब ना हो और वो लड़कियों को दे दिया। शाम तक लड़कियां जो है उस एल्बम को आराम से देखती रही और फिर देखने के बाद उसको वापस कर दिया। यस, नेक्स्ट आगे पढ़िए रिद्धिमा। यस मैम। अब राजप्पा की एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा की एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ
रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी, सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसका एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की यस बेटा रिद्धिमा, अब देखो यहाँ पर क्या था कि अब जब ये नागराजन का एल्बम सारे बच्चों के बीच में मशहूर हो गया, तब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। वाकई सही बात है, उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रहती थी। पहले के समय में राजप्पा के एल्बम की बड़ी तारीफ रहती थी, क्योंकि राजप्पा ना जैसे मधुमक्खी की तरह से एक एक टिकट इकट्ठा किया था। जैसे कि मधुमक्खियां एक एक फूलों पर जा करके उसका रस चूस करके शहद इकट्ठा करती हैं, वैसे ही राजप्पा भी सबके पास एक एक बच्चों के पास, जो बच्चे और दूसरे बच्चे भी टिकट वगैरह अपने पास रखते थे, जमा करते थे, वो उनके पास जाता। 2 टिकटों के बदले में एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले में एक रूस का टिकट लेता। मतलब अपने पास, उसके पास जो टिकट होता उसको दे करके उसके बदले में वो दूसरा टिकट लेता था। इस तरह से वो जब शाम को ये सब करते हुए जब शाम को वो घर लौटता था, तो थका हुआ अपना बैग एक तरफ रखता और अपनी मम्मी से जो है खाने के लिए कुछ भुने चने, मुरमुरे ऐसे टाइप का चबेना लेकर के उसको अपनी निक्कर की जेब में रख लेता, और जल्दी जल्दी खड़े खड़े में ही कॉफी या दूध पी करके वो 4 मील दूर अपने दोस्त के घर कनाडा की टिकट लेने के लिए पतली पगडंडियों यानी पतले रास्ते से होकर भाग जाता था। बच्चों, स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सारे स्कूल के बच्चों में, जो और दूसरे कुछ बच्चों ने भी एल्बम बनाया था, उन सब में सबसे बड़ा उसका एल्बम था। तो उसी समय उस गांव के जो सरपंच के लड़का था, उसने जो है राजप्पा का एल्बम 25 रुपए में खरीदना चाहा। इस बात पर राजप्पा नहीं माना, और तब उस लड़के ने कहा कि राजप्पा घमंडी है कहीं का, है ना। राजप्पा इस बात पर बड़बड़ाया। उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में। ये सुनकर के सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। यानी कि जब सरपंच के लड़के ने राजप्पा से उसका एल्बम 25 रुपए में खरीदना चाहा, तो राजप्पा ने सीधा मना कर दिया। इस बात पर उस सरपंच के लड़के ने राजप्पा को कहा कि घमंडी कहीं का। ये सुनकर के राजप्पा को बुरा लगा और उसने बड़बड़ाया कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं, अगर तुम तो अपनी कोई भी प्यारी चीज कोई किसी को देता है क्या? तुम्हारे घर में भी जो तुम्हारी छोटी प्यारी सी बच्ची है तुम्हारे घर में, उसको 30 रुपए में तुम बेच सकते हो किसी को, है ना। ये सुन करके सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है सक्षम शर्मा। रुपए में खरीदने चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने सक्षम वेट आदित्य गोयल आप पढ़ो जरा। यस मैम। आप पढ़ो। ओके मैम। एम आप भी गलत पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है? काव्या आप पढ़ो, काव्या यस आप पढ़िए जरा। मैम कैन आई रीड 4वीं पढ़ो बेटा। ओके मैम। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड़ी है, पर राजप्पा फिसड्डी है, पर राजप्पा ने
नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेते। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेने की ही उसे कोई छू लेने बड़ी बात छू लेना उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन। AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कलम लाल कमल सूरज कमल जब तक कमल बेटा, कमल लाल है, कमल। कमल लाल सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम से छिपे पश्चिम में छिपे, पश्चिम में छिपे उस अनंत काल तक अनंत काल तक, अनंत काल के लिए, अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, मेरा रहेगा। यस, वेट। अब देखा बेटा, पर अब जो है उस सब लड़के जब ठहाका मार कर हंस पड़े, पर अब इतना उसको सभी बच्चे उसके लड़के जो थे राजप्पा के एल्बम को पसंद करते थे, लेकिन अब उसके एल्बम को कोई बात तक नहीं करता। तो और अब सब के सब एल्बम की तुलना जो है नागराजन के एल्बम से करते हैं। बाकी अब सब लोग जो है एल्बम की तुलना, राजप्पा के एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। सब कहते थे कि राजप्पा का जो एल्बम है वो फिसड्डी है, बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। नागराजन ने कभी नहीं कहा कि नागराजन तुम मुझे अपना एल्बम दिखाओ, ऐसी इच्छा उसने कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के क्लास में बैठ करके उसका एल्बम देखते थे तो राजप्पा भी अपनी नजरें नीची कर करके धीरे धीरे उसके एल्बम को देख लिया करता था। तो उसके मन में आता था कि हाँ, सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे, मतलब राजप्पा की एल्बम में जितने टिकट उसने इकट्ठा करके लगा रखा था, उतने टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद वो एल्बम ही अपने आप में इतना खूबसूरत था कि उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात लगती थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, ऐसा उसने सोचा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर उसके मामा ने मोती जैसे अक्षरों में लिख के उसका नाम भेजा था कि AM नागराजन, और उसका अर्थ नीचे लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा। यस बेटा। हर्ष, मैम चलिए। मैम कहना है। यस मैम। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियां और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के! राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास। सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त।
मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हा हा हा, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा का लगा, अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? यस, वेट 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 राजप्पा, वेट वेट बेटा, अब देखा आपने यहाँ पर कि लड़कों ने इसे क्या किया, फटाफट इस बात को अपने अपने जो एल्बम पे लिखा हुआ था उसको उतार लिया, और लड़कियों ने भी झट से अपनी कॉपी और किताबों में उसको देख के नकल टीप लिया। तो जब ये लड़के अपने कॉपी किताबों में उस चीज को देख कर लिख रहे थे, तो राजप्पा उन सबों को बोल रहा था, सारे बच्चों को, कि तुम लोग ये नकल क्यों कर रहे हो, नकलची हो क्या, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को ऐसे बोलते हुए घुड़की दी। सब बच्चे तो उसकी बात सुनकर चुप रहे, लेकिन उसमें एक कृष्णन नाम का लड़का था, जिसका नाम कृष्णन था, वो उससे रहा नहीं गया, और उसने बोला, जा जा, जलता है इस चालू कहेगा, मतलब कि जा जा, तू जल रहा है देख करके नागराजन का एल्बम। तो राजप्पा ने कहा, मैं काहे को जलूंगा, तेरा खानदान जले, एल्बम उसके पास से कहीं बड़ा है। उसने बोला कि मेरे पास जो एल्बम है ना, वो नागराजन से कहीं ज्यादा बड़ा है। राजप्पा ने इस तरह की अपनी शान बघारी। अरे फिर जो कृष्णन था, वो राजप्पा को छेड़ते हुए बोलता है कि अरे उसके पास जो टिकटें हैं ना बड़े बड़े देशों की, बड़े बड़े जगहों की, वो सब हैं क्या तेरे पास? चल चल कोई बात नहीं, सब नहीं तो कम से कम एक इंडोनेशिया का टिकट ही दिखा दो। अरे पानी भरोगे, ऐसा कहकर कृष्णन ने उसको छेड़ा। इस बात पर राजप्पा ने कहा कि पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने भी कहा कि जो टिकटें मेरे पास है वो टिकट नागराजन के पास नहीं है। राजप्पा ने फिर से ऐसी बात कृष्णन के आगे बोली। तब नागराजन बोलता है कि उसके पास जो टिकट है वही तुम दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, तो उसने कहा ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो पहले, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। यानी कि कृष्णन ने राजप्पा के एल्बम को कूड़ा बोला। कृष्णन फिर से चीखा, हाँ हाँ कूड़ा, और जो दूसरे बच्चे थे उसकी आवाज सुनकर एक कोरस जैसे बोलते, हाँ हाँ कूड़ा, हाँ हाँ कूड़ा, ऐसे करके गाना गाने लगे। राजप्पा को लगा कि अब तो अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से ये सारी टिकटें इकट्ठी करके बटोर के अपने एल्बम में लगाया था। सिंगापुर से आया इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। मतलब एक बाहर से रेडीमेड चीज खरीद कर आई, और उसकी वजह से नागराजन इतना मशहूर हो गया, फेमस हो गया, कि सब लोग नागराजन की जय जयकार करने लगे, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के भला क्या समझेंगे। एक में तो उसकी पूरी मेहनत है, उसका पूरा लगन है, उसका पूरा अपने मन का एफर्ट है, और उसको क्या है, उसको तो पका पकाया खाना मिल गया। एक देखो बच्चे, जब घर में कोई आप अपने हाथ से खाना बनाओ, उसका स्वाद देखो, और जो बाहर से रेडीमेड आता है आप ऑर्डर करके मंगवाते हो, उन दोनों में अंतर होता है या नहीं होता, बताओ। जो घर में खाना मम्मी आपकी बनाती है इतने मन से, अच्छा सा स्वाद वाला, उस खाने में, और जो बाहर से आप बाजार का खाना मंगवाते हो उसमें, दोनों में अंतर होता है या नहीं, यस या नो? यस मैम। यस देखने मैम। देखने में नाम से आप भी बड़े खुश होते हो कि Yes, बाहर ma'am. से खाना आया, बाहर का खाना आप लोग भी बड़े खुश होके खाते हो ना, और घर वाले खाने को बोलते हो कि क्या खाना बनाया है मम्मी को, ऐसा बोलते हो या नहीं बोलते? बोलते हो ना। लेकिन स्वाद में और स्वास्थ्य के लिए दोनों कौन सा फायदेमंद होता है? घर का बना खाना। बाहर वाला खाने से आप क्या हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, होते हो या नहीं होते हो, आपके पेट में दर्द होने लगता है। तो देखने में बाहर की चीजें अच्छी लगती हैं, पर जो एफर्ट, जो मेहनत, जो प्यार आपके घर के चीजों में होता है, वो बाहर के चीजों में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो वही राजप्पा कहता है कि उसने जो अपना एल्बम बनाया है वो इतने लगन से, इतने मेहनत से, अपने प्यार से एक एक चीज इतने मेहनत से इकट्ठी करके बनाई है। तो जो एफर्ट उसने दिया है वो चीज नागराजन ने थोड़ी दिया, उसको तो बना बनाया चीज मिल गया, और सबके सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये लड़के क्या समझेंगे इसकी मेहनत को, क्योंकि इन्होंने खुद कभी कोई मेहनत की नहीं है ना, इसीलिए। चलिए आगे। मैम, कैन आई रीड प्राप्ति अखबार? हाँ प्राप्ति बोलो, चलिए। ओके मैम। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में नहीं यहाँ से है बेटा, नो नो, मैम यहीं से है। यहाँ से। ओके मैम।
राजप्पा मन ही मन में कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खेलने लगा था और खलने लड़कों लगा था बच्चों। जब हमें कोई चीज स्कूल में जाते हैं और कोई बच्चे में चिढ़ाते हैं या हमें छेड़ते हैं या हमें बुरा कुछ बोलते हैं तो हम कहते हैं अगले दिन जाने का मन नहीं करता स्कूल। आप अपनी मम्मी से बोलते हैं नहीं मम्मी आज मुझे स्कूल नहीं जाना, फिर अगले दिन भी कोई ना कोई बहाना लगाता है मेरे पेट में दर्द है आज मैं स्कूल नहीं जाना, आप लोग उस चीज से भागने लग जाते हो। वैसे ही राजप्पा को जब सब लोग उसके एल्बम को बुरा बोलने लगे तो अब राजप्पा का जो ना मन ही नहीं करता था स्कूल जाने का, उसको स्कूल जाना बुरा लगने लगा था। यस। और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। हाँ, बाकी लड़के अपने दोस्तों के सामने जाने में उसको शर्म लगती थी कि सब उसको चिढ़ाएंगे। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम में से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई पूरा हो गया है। यस बेटा, यस देखो यस प्राप्ति बेटा, अब देखा इस तरह से कि राजप्पा जब है ना इन सब बातों से मन ही मन गुस्सा होने लगा, कूढ़ने लगा। अब उसको स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और लड़कों के सामने जाने में तो उसको शर्म आती थी ये सोच के कि सब हमें चिढ़ाएंगे कि तुम्हारा एल्बम बेकार है ना। आमतौर पर देखा जाए अगर पहले तो वो शनिवार और रविवार को जब छुट्टी का समय होता था तो टिकट की खोज में ही लगा रहता था, परंतु अब क्या करता है कि वो घर में ही बैठा रहता है, उसको घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता और दिन में कई बार वो अपने एल्बम को उलटता पलटता रहता था और जब रात को वो सो जाता था, लेट जाता था, तब भी एकाएक जाने कैसे वो उठता और उठ करके अपने ट्रंक में रखा हुआ एल्बम निकालता और उसको एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम देख करके चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा कि हाँ वाकई अब हमारा एल्बम पूरा है पूरा, इस तरह की वो बात सोचने लगता था। यस बेटा, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। ओके।